नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि जो ABC में जो सवाल दिया गया है उसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, चलिए आइए हम ए नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। ए नंबर के सवाल में बोला गया है कि स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले आप लोग राइट करेंगे स्पीड ऑफ साइकिल, फिर बाद में राइट करेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है, फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर बोला गया है साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 15/30। ठीक है, 15/30 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करिएगा, है ना, 1/2 आ गया। अब इसी को रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 1:2। ठीक है, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर रेशियो लिखने के लिए बोला गया है कि रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके राइट करिए, तो आप लोग जो है ना इसी तरीके से आप लोग कन्वर्ट करके और लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए बी नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। बी नंबर के सवाल में बोला गया है 5 मीटर/10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बी नंबर में बोला गया है 5 मीटर/10 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है 5 मीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है 10 किलोमीटर। तो करेंगे क्या, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर बात हो गई ना। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 आ गया। और इसी को रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1:2000। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों का रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2000। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए सी नंबर के सवाल को समझते हैं। सी नंबर के सवाल में बोला गया है 50 पैसे/5 रुपये। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है सी नंबर में कि 50 पैसे/5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये। तो करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे/5 रुपये बोला गया है, तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 10 हो गया। और 10 से 10 कैंसिल, तो आपका कहने का ये 10 आया। अब जब हम रेशियो फॉर्म में 1/10 आया तो रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप 1:10 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1/10 लिखा हुआ है तो 1:10 लिख सकते हैं, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि आपका सवाल पूछा है कि रेशियो फॉर्म में लिखिए। ठीक है, रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आप जो है ना 1/10 को 1:10 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। मतलब कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जो रेशियो फॉर्म में लिखा हुआ है तो परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे ए नंबर में दिया गया है 3:4 और बी नंबर में दिया गया है 2:3। ठीक है, चलिए हम ए नंबर में जो दिया गया है 3:4 उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है 3:4। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए नंबर में 3:4 दिया गया है, ऐसे 3:4 दिया गया है, तो हम 3/4 लिख करके और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 से 75।
यानी कि 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बी नंबर में आप लोगों का दिया गया है 2:3, ठीक है। यानी कि बी नंबर में आप लोगों का दिया गया है 2:3। तो हम इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आ जाएगा 200/3, ठीक है। जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि 3 छंग 18, यानी कि ये 6 आ गया, 2/3%, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर बात हो गई ना। बड़ा सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।